नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सभी लोग बताएं कमेंट में। मैं रूपलाल राजपूत सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से क्वेश्चन बढ़िया, काफ़ी फसेबल टाइप के एग्ज़ाम में आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या, थोड़ा वन लाइनर टाइप के हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन हमें लगता है बहुत ज़्यादा आपके फंसेंगे इसमें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पहला यहाँ ये देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है सब लोगों को? लिखा है, कून को आधुनिक पादप रोग का पिता, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कून। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट क्या है। 1878 ईस्वी में अंगूरों में मृदुल रोमिल आसिता रोग यानी कि डाउनी मिल्ड्यू डिजीज अमेरिका से यूरोप में आया। इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेसर मिलार्डेट जान रहे होंगे आप लोग। प्रोफेसर मिलार्डेट ने बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की। किसने खोज की? बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज किसने की? मिलार्डेट ने। ठीक है, कब की? 1878 में। ठीक है, और ये खोज किस पौधे पे की गई थी? अंगूर में मृदु रोमेल आस्ता, मतलब डाउनी मिल्ड्यू डिजीज के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज होता है इसके लिए की थी किसने? मिलार्डेट ने। और किसकी खोज की थी? बोर्डेक्स मिक्सचर। इतना याद रखना है आप लोगों को, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है, 1878 ईस्वी में अमेरिका के प्रोफेसर टीजे वरिल ने नाशपाती, किसमें? नाशपाती व सेब का दग्ध अंगा क्या लिखा? दग्ध अंगमारी यानी कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड फियर। इंग्लिश में याद रखना ध्यान से थोड़ा। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर। ठीक है, एप्पल एंड पियर रोग के जीवाणु का पता लगाया। अब ऐसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। कैसे बनता है? पूछा जाएगा कि टीजी बुरिल ने सबसे पहले कौन से जीवाणु की खोज की, कह सकते हैं। तो वहाँ पे तो दिया होगा ऑप्शन में फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या फायर ब्लाइट ऑफ गुआवा, अंगूर। इस प्रकार से वो ऑप्शन दे रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को पता होगा तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या मतलब पियर। ठीक है, नाशपाती और एप्पल याद रखना, दोनों इन्हीं में से फंस जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पॉइंट है, 1894 ईस्वी में स्वीडन के इरिक्सन ने कवक किट मतलब रस्ट फंजाई फिजियोलॉजिकल रेसेस की खोज की। किसकी खोज की? फिजियोलॉजिकल रेसेस की खोज की। किसने? इरिक्सन ने। रस्ट फंजाई की। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अब पूछा जाएगा रस्ट फंजाई की खोज किसने की? इरिक्सन ने। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1904 ईस्वी में ब्लेक्सली ने सर्वप्रथम फंजाई में हेट्रोथैलिज्म की खोज की। किसकी खोज की? हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, 1904 में की खोज किसने की? वैक्सली ने फंजाई हेट्रोथैलिज्म की। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। ध्यान से देखना, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे आप लोगों के एग्जाम में। अगला है 1743 ईस्वी में इंग्लैंड के नीधम, कौन से वैज्ञानिक? नीधम। ठीक है, ने सर्वप्रथम पादप परजीवी निमेटोड को भीटगाल में रिपोर्ट किया था। किसमें? भीटगाल। कह सकते हैं निमेटोड परजीवी की खोज किसने की? नीधम ने। ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। ठीक है, तो आगे देखते हैं
दिया है 1875 में वार्कली और सचेट ने चुकंदर के, किसमें, चुकंदर के रूट नॉट निमेटोड एवं शिष्ट निमेटोड की खोज की। अब पूछा जाएगा कि रूट नॉट निमेटोड और शिष्ट निमेटोड की खोज किसने की, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा ऐसे ही, वर्कली एंड सचेट, नीधम, एंटोन डी बेरी। तो ऑप्शन आप जानते होंगे कौन सा सही होगा, बर्कले एंड सचेट। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग टिक करेंगे वहाँ पे। अब अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। पॉइंट है एडोल्फ मेयर 1886 ईस्वी में सर्वप्रथम पौधों में वायरस जनित रोग, क्या, सर्वप्रथम पौधों में वायरस जनित रोग, वायरल डिजीज जिसे कहते हैं, तंबाकू मोजक मतलब टोबैको मोजक वायरस की खोज की। अब पूछा जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन कि टोबैको मोजक वायरस की खोज किसने की। टोबैको मोजक मतलब टीएमबी मोजक वायरस 60 है, ये ऐसे भी बोल देते हैं। तो किसने किया खोज, एडोल्फ मेयर ने। ठीक है, एडोल्फ मेयर, ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट है वायरोइड। वायरोइड कैसा होता है, वायरोइड नग्न न्यूक्लिक अम्ल, कैसा होता है, नग्न न्यूक्लिक अम्ल का कण होता है। ये नेक्ड न्यूक्लिक अम्ल का एक अणु होता है। ठीक है, तो ये इस शब्द को सर्वप्रथम किसने खोजा, टी.ओ. डेनियर ने। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बायरोड की खोज किसने की, तो टी.ओ. डेनियर। और होता ये कैसा है, नग्न न्यूक्लिक अम्ल का कण एक। ठीक है, अगला है पॉइंट वायरस और बायरोइड और प्लाज्मिड तीनों में ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। किसमें किसमें, वायरस में, बायरोइड में और प्लाज्मिड में। ठीक है, तो क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल, याद रखना सभी लोग। अगला पॉइंट है श्री कार्तिकर सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। कैसे थे भारतीय वैज्ञानिक, श्री कार्तिकर सर्वप्रथम, श्री कार्तिकर प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ कवकों, फंजाई को एकत्र करने, पहचान करना प्रारंभ किया। कह सकते हैं श्री कार्तिकर एक पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने कवकों को एकत्र किया और उनकी पहचान की। वो कौन वैज्ञानिक थे, श्री कार्तिकर। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कवक की सबसे पहले पहचान की और एकत्र किया। ठीक है, एकत्र करके पहचान की, तो ऐसे पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग बता देना। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं पॉइंट क्या दिया है। हाँ, आ गए हैं बटलर साहब। ई.जे. बटलर, कौन, ई.जे. बटलर ने भारतीय कवकों मतलब इंडियन फंजाई और उससे उत्पन्न रोगों का विस्तृत अध्ययन प्रारंभ किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट। एक इनकी पुस्तक कौन सी है, फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी, फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट। ठीक है, इसीलिए ई.जे. बटलर को फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ई.जे. बटलर को फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं डॉक्टर करमचंद मेहता मतलब डॉक्टर के.सी. मेहता, शॉर्ट में बोलते हैं। डॉक्टर के.सी. मेहता ने भारत में धान किट मतलब सीरियल रस्ट के रोग चक्र, डिजीज साइकिल की खोज की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, हम इसकी गारंटी ले रहे हैं 90% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि डिजीज साइकिल की खोज सीरियल रस्ट में किसने की, तो ऑप्शन दिए रहेंगे वहाँ पे, के.सी. मेहता, ई.जे. बटलर, इस प्रकार से, और एंटोन डी बेरी, और इसमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कौन होंगे, डॉक्टर के.सी. मेहता। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिर एक और
प्रोफेसर साहब यहाँ पे पधारे हुए हैं भाई, देखते हैं इनको भी, काफ़ी चर्चित, जाने पहचाने, इनके बगैर भी क्वेश्चन हमें नहीं लगता है पेपर बनता होगा। कौन है? प्रोफेसर जयचंद लूथरा। वाह, क्या बात है, जयचंद हमारे कन्नौज के राजा हुआ करते थे एक ज़माने में, आज लूथरा साहब यहाँ पे प्रोफेसर बने हुए जयचंद। ठीक है, तो प्रोफेसर जयचंद लूथरा व सत्तार ने स्थल कांडा यानी कि लूज स्मट, ये याद रखिए आप, क्या? लूज स्मट नियंत्रण के लिए गेहूं के बीजों की आतप उपचार विधि मतलब सोलर ट्रीटमेंट को विकसित किया। पूछा जाएगा वहाँ पे कि सोलर ट्रीटमेंट मेथड जो होती है लूज स्मट कंट्रोल करने की, ये किसने खोज की? तो वहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन? प्रोफेसर जयचंद लूथरा। ठीक है, तो कर देना आप लोग सही। अगला देखते हैं क्या है भैया, यहाँ पे देखते हैं हम लोग पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी की उत्पत्ति 3 ग्रीक शब्द, क्या है? 3 ग्रीक शब्दों से हुआ है। ठीक है, कौन से 3 ग्रीक शब्द हैं? कौन सा शब्द? प्लांट फाइटोलॉजी। पहला कौन सा है? फाइटोन, दूसरा है पैथोज, तीसरा क्या है? लॉगस। तो फाइटोन मीन्स होता है प्लांट, क्या होता है? प्लांट। फाइटोन मीन्स प्लांट, और पैथोज मीन्स एलमेंट्स मतलब रोग, और लॉगस मीन्स होता है स्टडी या नॉलेज, ज्ञान, वही बात है। ठीक है, तो 3 शब्दों से मिलकर बना है फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, फाइटोन, पैथोन, लॉगस। फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, पैथोस का मतलब एलिमेंट्स, लॉगस मीन्स नॉलेज मतलब हिंदी में पादप रोग ज्ञान। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। लुईबेन जी आ गए, देखो। हाँ, लुईबेन हॉक ने 1675 ईस्वी में पहला सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया। पूछा जाएगा माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग तुरंत बता देना किसने? लुईबेन हॉक ने की। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? लुईबेन हॉक ने, जिसकी सहायता से, अभी आगे लिखा है, जिसकी सहायता से 1683 ईस्वी में जीवाणुओं को देखा गया। कब जीवाणु को देखा गया? 1683 ईस्वी में सबसे पहले जीवाणुओं को देखा गया। ठीक है, इसलिए आप लोगों को पता होगा जीवाणु विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक, यही कहलाते हैं किसके? जीवाणु विज्ञान के जनक भी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इटली के वैज्ञानिक माइकेली, कौन से माइकेली? पीए माइकेली, जो कवक विज्ञान के जनक कहलाते हैं। पीए माइकेली जो होते हैं, इटली के वैज्ञानिक माइकेली 1729 ईस्वी में कवकों का अध्ययन किया, उनके बीजाणुओं स्पोर्स को देखने का दावा किया। ठीक है, इसलिए कवक विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? माइकेली। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अध्ययन किया था कवक में। अगला पॉइंट है फ्रांस के वैज्ञानिक टिलेट, कौन? टिलेट। ठीक है, 1755 ईस्वी में गेहूं के बंद अथवा दुर्गंध, कंड रोग, वंट और स्टिंग स्मट टू फीट को बताया। पूछा जाएगा टिलेट ने गेहूं के बंद या दुर्गंध रोग को बताया। ठीक है, बता देना आप लोग। अगला पॉइंट है 1807 ईस्वी में प्रेबोस्ट, कौन से? प्रेबोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं ये, ने सिद्ध किया कि गेहूं का बंट रोग भीट, ठीक है, गेहूं का बंट रोग एक कवक के कारण पैदा होता है।
पूछा जाएगा गेहूं का बंट रोग किसके कारण पैदा होता है, कवक द्वारा, फंजाई द्वारा, ठीक है, फंगस द्वारा होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया है डी बैरी। डी बैरी ने आलू की पछेती अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रोग पैदा करने वाले जीवाणु का अध्ययन करके उसका नामकरण किया। लेकिन जीवाणु नहीं यहाँ होगा भाइयों, जीवाणु नहीं, क्या होगा, कवक, कवक द्वारा होता है, ठीक है। लेट ब्लाइट हुआ, अर्ली ब्लाइट हुआ, कवक द्वारा होते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। तो डी बैरी को फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहते हैं इसीलिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, जूलियस कून ने 1858 ईस्वी में पादप रोग विज्ञान पर सबसे पहली पुस्तक लिखी। जूलियस कून ने पादप रोग विज्ञान पर सबसे पहली पुस्तक लिखी, ध्यान रखना कौन सी, अतः जूलियस, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों को, तैयारी करके अच्छे से जाना एग्ज़ाम की भाई, ये सब सीरीज जो चल रही है देख के जाएं, ठीक है, धन्यवाद।